वेलकम टू माय व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और फिर मैं चली किचन की तरफ क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गई थी और कढ़ी बनानी थी मुझे, इसलिए मुझे जाना है किचन की तरफ। अब किचन की तरफ निकल रही हूँ, बस मैं किचन की तरफ निकल गई। फिर मैं किचन में घुसी, फिर मैंने देखा छाछ रखी थी तो मैंने सोचा कढ़ी बना देती हूँ। फिर उसमें से थोड़ा सा सासू माँ का बर्तन था तो आधी छाछ मैंने निकाल के रख दी थी उसमें लोटे में, क्योंकि उनका व्रत था। तो और बाकी की कड़ी का फिर मैंने सोचा कड़ी बना लूँ, बाकी की छाछ जो बची थी। और फिर मैंने रखी कढ़ाई गैस पर, पहले ला गैस ऑन करी, फिर मैंने कढ़ाई रख दी गैस पर फटाफट से रख के। फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ, बेसन निकालना था मुझे। बेसन मैंने निकाला नहीं था, पहले मैंने तेल डाला कढ़ाई में। फिर मैंने जब तक स्लो कर दी थी मैंने गैस, कढ़ाई होगी जब तक मैं बेसन घोल ही लूँगी। फिर घोलना था मुझे बेसन। अब मुझे बेसन फटाफट से मुझे घोलना है बेसन, क्योंकि आप तो पता ही है मैं बाबू रहता है तो बाबू बहुत ज़्यादा वो करता है, तो मैं इसलिए फटाफट फटाफट कोई काम करती हूँ। तो जल्दी फटाफट से मैंने बेसन लिया और घोलने में लगी तुरंत से। और बेसन घोल के अभी रेडी नहीं हुआ था, मतलब ये था कि नमक भी उसमें डालना था, आधा पकौड़ी के लिए और आधा कड़ी के लिए। तो कड़ी में पहले नमक कभी नहीं पड़ता है, सभी को पता है, इसलिए मैं ऐसे ही घोलने लग गई थी बिना नमक डाले। बाद में डालूंगी नमक। और आज क्या हुआ कि मैं नमक डालना भूल ही गई थी। पकौड़ी मैं सेक दी और लेकिन नमक का मुझे ध्यान ही नहीं रहा था। मैं बेसन घोलते घोलते 1 से 2 3 मिनट हो गए मुझे, और कैमरा मेरा रखा था गलत जगह पर, तो मेरी फेस नहीं आ रहा इसमें। और मैंने बाद में देखा तो फेस बहुत दिक्कत दे रहा था। फिर मैं चली गई थी उधर की साइड। बाबू भी कभी कभी रोता है तो उसको भी मुझे देखना ही पड़ता है बार बार। और बेसन घुल ही गया था मेरा। कड़ी डाल दी थी मैंने कढ़ाई में, फटाफट से मैंने कड़ी डाल दी कढ़ाई में। और पकौड़े भी मैंने सेक कर रख ही लिए थे, आप देख ही रहे होंगे। खन्नू मुझे कुछ कान में कहने के लिए आई थी कि मम्मी ये मतलब उसकी बाहर गई थी, उसकी चप्पल टूट गई थी और पकौड़ी के लिए बोलने आई थी मम्मी मुझे पकौड़ी दे दो। उसके लिए मैंने 2 पकौड़ी पकड़ाई थी, मैंने की ये ले जा और खा ले। बच्चों को तो आपका पता ही है, कोई सामान ऐसा बनता है तो आते ज़रूर है। और कड़ी चुक्के हो गई थी रेडी। फिर मुझे चावल भी रखना था, लेकिन चावल मैं ब्लॉग में नहीं दिखा पाऊँगी आप सभी को, क्योंकि मुझे बाबू भी देखना पड़ता है बीच बीच में। और सासू माँ के बनाई थी मैंने, उनके लिए बनाए थे बर्थ के चावल। फटाफट से मैंने फ्रिज में से निकाला और सब्जी रखी थी सुबह की अरबी की, वही मुझे दिखानी थी आप सभी को। खाना पूरा तरह से खाया नहीं जाता है, लेकिन सब्जी में सब्जी बनती रहती है। और आज मेरा मूड था कढ़ी बनाने का, तो मैंने कढ़ी चढ़ा दी थी गैस पर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कढ़ी बन बहुत टाइम ले रही थी, 1 से 2 घंटा हो गया कढ़ी को चलते चलते। फिर मैंने आज छाछ मक्खन भी निकाला था, उसमें से मक्खन निकाला, ये देख ही सकते हो आप मक्खन कितना प्यारा लग रहा है। और फ्रीज में तो और ही अच्छा हो जाता है। 1 कटोरा भर के मैंने मक्खन निकाला था आज से। और उसके बाद फिर मैंने चलाना कड़ी को, आप सभी को पता है कि कड़ी को बहुत चलाना पड़ता है, चलाते रहो क्योंकि निकल जाती है वो, इसलिए कड़ी को चलाना ही पड़ता है। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरा फेस नहीं आ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट तो मेरे लिए लेके आए थे 2 जोड़ी कान के लिए। कान के आपको कैसे लगे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और मुझे बहुत पसंद आए हैं दोनों। और क्योंकि मैं छोटे छोटे ही ज़्यादा पहनती हूँ, क्यों डेली रोज़ के लिए मुझे छोटे ही ज़्यादा पसंद हैं। आपको कौन से ज़्यादा सुंदर लगे कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और मुझे तो बहुत पसंद आए। और एक जोड़ी मैंने पेन भी लिए थे, थोड़े बीच में मैंने स्लो करके गैस फटाफट से मैं गई अंदर और मैंने कानों में डाली लिए थे। जो लड़ी जो लटकी हुई है वो वाले मैंने कानों में डाले थे। और वीडियो बनाने का मकसद यही था। मेरा दिमाग इतना आउट हो गया कि फेस नहीं आया। फिर मैंने बाद में देखा तो मुझे बहुत गुस्सा लगा। इसके लिए सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि फ़ेस नहीं आया है इसमें। फेस हाँ कहीं भी दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है इस टाइम। और कड़ी को मैं छोड़ दी, तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर मिलेंगे। कड़ी बन के रेडी हो ही गई थी और चावल भी बनकर रेडी हो ही गए थे, क्योंकि मैं वो चढ़ाई थी गैस पर। और आपको दिख ही रहे होंगे, थोड़े से दिखे हैं, क्योंकि कैमरा अलट पलट हो जाता है तो तुम्हें पता है घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, समझ में भी नहीं आता है। कड़ी भी बन के रेडी हो गई। 1 से 1.5 घंटा कड़ी को रखे हो गया था गैस पर। अभी रेडी नहीं हुई है थोड़ा, अभी थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि आटा रख दिया मैंने लगा कर।
उतने से ही मैंने आटा लगा कर रख दिया था, क्योंकि आज चावल नहीं बनेंगे, आज 11 है, इसलिए चावल नहीं बन सकते थे। इसलिए फिर मैं थोड़ी देर गई, मैं छोटे कमरे में। खुशहाल और खन्नू के लिए जूते आए थे, क्योंकि दोनों के जूते हो गए थे ख़राब। और जूते आप देख ही सकते हो, वो लड़के के चट वाले और लड़की के हैं फीते वाले, क्योंकि वो वैसे वाले पहनती है जो लड़कियों वाले स्कार्ट के साथ जो चलते हैं, वो लड़की के थे। और ये रेड कलर का लग रहा था, वो लड़के के थे। दोनों के जूते कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोनों जूते के लिए जिद कर रहे थे, बारिश का मौसम था और जूते ख़राब भी हो रहे हैं उन दोनों के। उसके तो नए थे खन्नू के, लेकिन खुशहाल के थोड़े जूते आगे से फट गया था और खन्नू के हो गए थे छोटे, इसलिए लाने पड़े। कान के आपने देख ही लिए होंगे, मैंने पहन लिए हैं और वीडियो में तो आपको दिख ही गए होंगे। और आज मैं फेस भी धोना, मतलब सुबह नहाई थी तो ऐसे ही रह गई, रेडी भी नहीं हो पाई थी, कि टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप सभी को पता है कि कोई भी काम करो तो बहुत मतलब सोच समझ के करना पड़ता है सारा काम, के क्या करना है क्या नहीं करना, इतनी समस्याएं। और जूते लाने के बाद हस्बैंड ने सारा सामान ले आए थे। उसके बाद खन्नू की चप्पल टूट गई, वो बोली मम्मी मेरे लिए चप्पल मंगाओ। अब वो हस्बैंड गए मार्केट जूते खरीद, उसके लिए चप्पल वगैरह कुछ भी लेने के लिए दोबारा से। अब बच्चे परेशान करते हैं, कभी कुछ हो जाता कभी कुछ हो जाता, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इसलिए फिर वो उसके लिए लेने गए थे। और मैं तो अपना पता ही है आपको, कड़ी और चावल में ही लग रही हूँ, लेकिन चावल बर्त में बनते नहीं हैं। मैं तो रोटी सेकूँगी, अभी आटा लगा ही दिया मैंने और आपको मैं दिखा रही हूँ। कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसे लगे थे। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही दिन पहनो, थोड़े से टाइम पे पहन लिया करो, फिर उतार दिया करो, चेंज में ले लिया करो। दूसरे खन्नू भैया के मतलब शौर्य के लिए लाए थे छोटी सी टॉर्च। टॉर्च आपको दिख ही रही होगी कितनी प्यारी लग रही है। नाइट के लिए हम लोगों को काम आ जाएगी, क्योंकि हम लाइट ऑफ करके सोते हैं तो उसमें हल्का सा जला लो। हमारे पास दीपक है जलाने वाले, भैया हम जलाते थे पहले। अब ये टॉर्च आ गई है तो ये हमारे काम आ ही जाएगी। सभी को पता है कि टॉर्च अच्छी चीज़ है, कहीं भी जला लो। लेकिन जो शौर्य के हिसाब की थी, छोटा है उस हिसाब के लिए, खेलने के लिए लेकर आए हैं। लेकिन मैंने सोचा रात को लाइट ऑफ कर देते हैं और जगते हैं तो लाइट ही ऑन करनी पड़ती है। अब कड़ी बनकर अब रेडी हुई है, 1 से 1.5 घंटा हो गया है और अब बन के रेडी हुई है कड़ी। और चावल की भी गैस मैंने ऑफ़ कर दी है, वो भी बन गए और कड़ी भी बन गई है। कड़ी देख ही रहे हो आप कितनी प्यारी लग रही है और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ चावल भी बन के हो गए रेडी। और आटा तो आपको पता ही लगा रखा, रोटी सेकनी है, लेकिन रोटी मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बाबू मुझे सुलाना, शाम का टाइम है, वो एक बार ज़रूर सोता है। बाबू मेरे पास आने के लिए बहुत बेचैन है और उसको मुझे सुलाना भी है और बहुत ज़्यादा तंग भी हो रहा है बहुत देर से, उसको मुझे आना है, इसलिए रोटी मैं नहीं दिखाऊंगी आप सभी को। अब कड़ी की गैस कर दूंगी मैं ऑफ़ और मैं बाबू को लेके थोड़ी देर आराम करूंगी, क्योंकि वो सोएगा, शाम को ज़रूर सोता है वो, आधे से 1 घंटा ज़रूर सोएगा शाम को। अगर शाम को नहीं सुलाऊंगी तो रात को फिर 8 बजे 7 बजे सो जाता है, फिर रात को 10 11 बजे जग जाता है, इसलिए। और चेहरा तो आप देख ही रहे हो, गर्मी की वजह से हालत ख़राब हो जाती है खाना बनाते समय, और बाकी का कुछ भी नहीं। और आप देख ही रहे होंगे, अभी गैस मैंने ऑफ़ नहीं करी है, थोड़ी सी तेज़ कर रखी है, क्योंकि अभी गैस मुझे करनी नहीं है ऑफ़। और बाय बाय।